नमस्कार दोस्तों, ईपीएफओ को लेकर और वो कौन-सा बैंक है जिसके अंदर अगर आपके अकाउंट में अब ₹0 हैं तब भी आपको किसी भी प्रकार का जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का जो चार्ज है वो नहीं देना पड़ेगा। और तीसरी जो आखिरी खबर इस वीडियो में होने वाली है वो होने वाली है कि एलपीजी सिलेंडर के जो दाम है वो कहाँ और किसके लिए ₹24 अब घट गए हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंकिंग सेवाओं के साथ। सबसे पहली जो खबर निकल कर आ रही है वो है कैनरा बैंक को लेकर। कैनरा बैंक के अंदर अब जिनका भी सेविंग अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है और जो बाहर के अकाउंट है, फॉरेनर अकाउंट यानी एनआरआई सेविंग अकाउंट है, उनके अंदर अब अगर आपके अकाउंट में बैलेंस बिल्कुल ₹0 भी हो जाता है, तो किसी भी प्रकार का जो मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस जो चार्ज लगता था, अब वो नहीं लगेगा। इससे जितने भी जो स्टार्टिंग में अकाउंट खोलने वाले हैं कैनरा बैंक के अंदर और जितने भी लाखों जो ग्राहक है कैनरा बैंक के, चाहे वो सैलरी अकाउंट वाले हो, स्टूडेंट हो या जिनका मतलब सेविंग अकाउंट है, जितने भी सेविंग अकाउंट जितने भी तरह के, उन सब के अंदर अब जो मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस चार्ज है वो बिल्कुल हटा दिया गया है। कैनरा बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है यानी पब्लिक सेक्टर का एक बैंक है, जैसे एसबीआई है या पीएनबी है, जो अन्य और जितने दूसरे बैंक हैं उन जैसा ही है। लेकिन अब भारत का पहला ऐसा पब्लिक सेक्टर का बैंक बन गया है जिनके अंदर जो सेविंग अकाउंट है या कहें कि जो मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस चार्ज है वो ज़ीरो हो गया है। इसके साथ-साथ अभी तक जो एसबीआई है उसने भी कंप्लीट शायद इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि जो मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस जो 1 अप्रैल 2025 से लगाया गया था कि आपके अकाउंट पर लगने वाला है, तो अभी तक तो मेरे तो अकाउंट में किसी प्रकार की ऐसी नोटिफ़िकेशन आई ही नहीं है, ना योनो ऐप में बताई गई है। इसके साथ-साथ मैंने खुद बैंक में जाकर जो वहाँ के एम्प्लॉयी से उससे पूछा था कि जो अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस चार्ज का जो भी सिस्टम होता है वो अभी है या नहीं, यानी कोई चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। तो अर्बन एरियाज़ के लिए अभी कोई चार्ज नहीं है और जब अर्बन के लिए नहीं है तो रूरल के लिए क्या होगा? अगर हम कैनरा बैंक की बात करें तो अर्बन, सेमी अर्बन यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और जो शहरी क्षेत्र थे, जो मेट्रो क्षेत्र थे, उनके अंदर ₹500 से लेकर 2 ढाई हज़ार रुपए तक आपको मिनिमम जो मेंटेनेंस अपने बैंक के अंदर उतने रुपए रखने होते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अगर आपके अकाउंट में ₹0 हैं तब भी आपको किसी भी प्रकार की कोई पेनल्टी, कोई चार्ज, कोई भी शुल्क अब आपको कैनरा बैंक के अगर आपका उसमें अकाउंट है तो आपको नहीं देना पड़ेगा। दूसरी खबर है वो है एलपीजी सिलेंडर को लेकर। एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उन्होंने ₹24 एलपीजी सिलेंडर का जो कमर्शियल वर्जन है, यानी जो 19 किलो का एलपीजी सिलेंडर होता है, जो होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, ढाबों के अंदर यानी ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होता है, वहाँ पर ₹24 घटा दिए हैं। अगर दिल्ली के अंदर एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर जो कि 19 किलो होता है, उसके प्राइस की बात करें तो ₹1747.50 के आसपास है, लेकिन अब ₹24 घटकर वो 1 जून 2025 से ₹1723.50 हो जाएगा। इसी तरह से वो चेन्नई, कलकत्ता और जितने भी अन्य महानगर हैं, मुंबई जैसे, वहाँ भी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ हैं, वो इसके हिसाब से जो कमर्शियल सिलेंडर है 19 किलो वाला, उसके दाम घटा रहे हैं। इसके साथ-साथ जो घरेलू सिलेंडर है, यानी जो हमारे घर पे आता है 14.2 किलोग्राम का होता है शायद वो, उसके दाम अभी नहीं घटे हैं। उसके दाम तो बल्कि पिछले महीने यानी 1 मई 2025 से ₹50 बढ़ा दिए गए थे। तो इससे जो होटल मालिक हैं, जो भी इस तरह का काम करते हैं, उनको महीने के 50, 100, 200 कुछ रुपए का यहाँ पर प्रॉफ़िट हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिलेंडर जो एलपीजी है उसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरी और जो आखिरी जो न्यूज़ है या कहें कि जो अपडेट है वो ये है कि जो ईपीएफओ है, यानी जो एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड होता है, उसके अंदर अब जो ईपीएफओ 3.0 की जो लॉन्चिंग है वो शायद इस महीने से उसकी पेशकश हो रही है। यानी ईपीएफओ 3.0 ये है कि इसके अंदर आपको अगर अपना प्रोविडेंट फंड यानी अपना जो पीएफ है उसका आप क्लेम करना चाहते हैं, उसको अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो वो अब इसे आप आसानी से कर पाएँगे। 1 जून 2025 से ये इसको मतलब स्टार्ट करने की तैयारी हो रही है और हो सकता है इस साल के अंत तक ईपीएफओ 3.0 को लॉन्च कर दिया जाए, जिसके बाद आप जो अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा है उसे एटीएम से निकलवा सकते हैं या यूपीआई के माध्यम से डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। बहुत से लोगों को ईपीएफ का जो पैसा है वो निकलवाने में दिक्कत होती है, नहीं आता है। अगर मेरी बात करूँ, जब मैं एक्सिस बैंक के अंदर काम करता था तो मेरा प्रोविडेंट फंड का जो है वो अभी शायद बचा ही हुआ है, मैंने अभी निकलवाया नहीं है। मैं भी इसी तरह की किसी योजना की भी जो अभी वेट कर रहा था, ताकि जिसके कारण मैं बाद में आसानी से इन चीज़ों को कर पाऊँ। तो अभी तक की यही खबर है, अगर ये योजना लागू होती है तो आसानी से लोग अपना पीएफ का अकाउंट यानी जो पैसा है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र
करवा पाएँगे। तो जिन लोगों को भी अगर करवाना होता है तो वो अब या तो बैंक के अंदर जाते हैं या जो भी संबंधित जैसे सीए वगैरह होते हैं तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।